नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में जीएसटी की रिटर्न से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जीएसटी की रिटर्न से रिलेटेड। दोस्तों, अब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आप कुछ ऐसी रिटर्न होंगे जो कि सिर्फ 3 साल के अंदर ही फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के। उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो रिटर्न्स रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी वो सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 52 की होंगी। इस प्रकार अब आपको मैक्सिमम 3 ईयर्स ही दिए जाएंगे इन रिटर्न को फाइल करने के लिए। उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2019 के पीरियड के लिए यदि आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी थी या फिर जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी थी और आपने फाइल नहीं की है, तो जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी उसके बाद आप इस पीरियड के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी रिटर्न और स्टेटमेंट होगी जो कि आप 3 साल के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में तो दोस्तों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्शन के अंतर्गत जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए। आप बाद में भी फाइल कर सकते हैं विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, जैसे कि सेक्शन 37 के अंतर्गत जीएसटीआर 1 की रिटर्न आती है, यानी कि आप जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, सेल्स की रिपोर्टिंग करते हैं। सेक्शन 39 के अंतर्गत जीएसटीआर 3B की रिटर्न आती है, जिसमें कि आप अपने आउटपुट टैक्स से आइट से एडजस्ट करने के बाद टैक्स पे करते हैं। जीएसटीआर 4 की जो रिटर्न है जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करनी है, वो सेक्शन 39 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो सेक्शन 39 के अंतर्गत ही जीएसटीआर 5 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करनी होती है सेक्शन 39 के अंतर्गत। जीएसटीआर 7 उन व्यक्तियों को फाइल करनी होती है जिन्होंने कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ली है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्शन 39 के अंतर्गत ही रिटर्न जाती है। इसके अलावा जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है और जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो सेक्शन 44 के अंतर्गत आप फाइल करते हैं। और जीएसटीआर 8 उन व्यक्तियों को फाइल करनी होती है जिन्होंने कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन ली है और उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना होता है सेक्शन 52 के अंतर्गत। तो इन सभी जो रिटर्न्स हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। अब आप 3 साल के बाद ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड होगा उसके बाद। दोस्तों, यदि गवर्नमेंट के द्वारा इन रिटर्न को फाइल करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी जाती है मैक्सिमम 3 ईयर्स की, तो उसके बाद आप अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इनपुट टैक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेटअप है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने पुरानी रिटर्न फाइल नहीं की हैं या आपका कोई क्लाइंट है जिसने नहीं की है, तो आप जल्द से जल्द उन्हें इस प्रोविज़न के बारे में अवेयर करवाइए, क्योंकि यदि एक बार ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसके बाद आप बैक डेट की जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे 3 साल का ही पीरियड क्यों रखा गया है, इसके लिए आपको जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को रेफ़र करना है, जहाँ पे कि जीएसटी ऑफिसर को तो कहा गया है कि इसको जो ऑर्डर पास करना है वो 3 साल के अंदर ही पास करना है। यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है या फिर कम पे करता है, यानी कि विद इन 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और ओनली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड रिलेट, और विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एरनस रिफंड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि उसे जीएसटी की रिटर्न कब तक फाइल करनी है। तो इस प्रकार अब जीएसटी की जो प्रोविज़न है उसे सिंक्रोनाइज किया गया है डिमांड और रिकवरी की प्रोविज़न के साथ। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति फिर भी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा, यानी कि 3 साल के अंदर भी, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास एडिशनल टाइम होता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न के असेसमेंट करने के लिए। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को ये टाइम लिमिट दी गई है कि अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जो उसके पास रेलेवेंट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट कर सकता है। इसके लिए उसके पास 5 साल का टाइम होता है। जो एनुअल रिटर्न के लिए टाइम लिमिट दी गई है उससे जो टाइम है वो काउंट किया जाता है।
दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की जा सकती है। इसके लिए जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और जो ड्यू डेट है रिटर्न को फाइल करने की उसके 3 महीने के अंदर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने रेगुलर स्कीम ली है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो वो यदि कॉन्टिन्यूसली स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ली है और उसने रेगुलर स्कीम ली है और वो मंथली रिटर्न फाइल करता है जीएसटी पोर्टल पे तो वो यदि लगातार 6 महीने के लिए मंथली रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उस केस में उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। और यदि उसने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन चूज़ की हुई है और वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल पे तो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 1 में तो अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी दिखा देता है लेकिन जीएसटी 3B में उसका जो टैक्स वो नहीं पे करता या कम पे करता है तो उस केस में भी उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट भी जीएसटी के रूल में की जाएंगी जैसे कि रूल 37A जो है गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किया जाएगा यानी कि यदि आप अपने सप्लायर को स्पेसिफाइड डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं यानी कि 180 डेज़ के अंदर तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है। लेकिन ये रिवर्सल कैसे करनी है और इसकी रीअवेलमेंट कैसे करनी है इसके लिए जो प्रोसीजर है वो अभी तक जीएसटी के रूल में नहीं दिया गया है तो इसके लिए नया रूल जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। दोस्तों जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन दिया गया 74 जो कि ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन इफेक्ट की वजह से टैक्स नहीं पे करता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया जाता है। लेकिन बाद में यदि अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ये बता देती है कि टैक्स पेयर ने कोई धोखाधड़ी फ्रॉड की वजह से टैक्स नहीं पे किया है बल्कि उससे अनजाने में गलती हुई थी तो उस केस में जो पहले नोटिस इशू किया था जीएसटी ऑफिसर ने वो माना जाएगा कि सेक्शन 73 के अंतर्गत ये नोटिस इशू किया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए ये डिमांड कैसे रीडिटर्मिन की जाएगी इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं था। अब गवर्नमेंट के द्वारा नया प्रोसीजर नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए यदि आपके जीएसटी 3B और जीएसटी 2A का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी CBIC के द्वारा। तो दोस्तों ये जैसे ही नई गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अब्बीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।